संसद, राज्यसभा, लोकसभा, समितियां आदि। प्रश्न 1 है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो उत्तर है बी, अप्रत्यक्ष विधि। संसद सभा के सदस्यों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, अतः राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबद्ध है? तो उत्तर है सी, भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में। भारत के मूल संविधान के 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान की 3री अनुसूची में भारतीय संघ के कुल पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप उपबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं? तो उत्तर है बी, लोकसभा के सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों के अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित करती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है, लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन के साधारण मतदान का अधिकार नहीं है, वह केवल मत बराबर होने की दिशा में निर्णायक मत दे सकता है। प्रश्न नंबर 4, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है जी.बी. मावलंकर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। वर्ष 1951-52 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ। तत्पश्चात गठित प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जी.बी. मावलंकर को चुना गया। वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है सी, जी.बी. मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या पहला अधिवेशन 13 मई 1952 में हुआ। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। प्रश्न नंबर 6, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो जी.बी. मावलंकर थे। प्रश्न नंबर 7, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो किसका विनिश्चय अंतिम होगा? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चित होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। प्रश्न नंबर 8 है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब? तो संकल्प विचाराधीन हो तो उसमें जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संसद की किस समिति की संसद की तीसरी आंख कहा गया है? तो उत्तर है बी, लोक लेखा समिति को। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीन समिति है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इस समिति में सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के व्यय एवं नियंत्रण, महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का विचार करना होता है। प्रश्न नंबर 10 है, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है? तो संघीय कार्यपालिका जो है उत्तरदायी लोकसभा के प्रति है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण कार्यपालिका का जना निर्वाचित सभा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, अतः भारत में संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान का इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 11, भारत के संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो उत्तर है सी, लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 12, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो उत्तर है बी, लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 13, केंद्रीय मंत्रिपरिषद व सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 14,
निम्नलिखित नेताओं में से भारत के प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम क्या है? अपना उत्तर नीचे कूट का प्रयोग करिए। तो सबसे पहले बीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, चंद्रशेखर 10 नवंबर से 90 से 21 जून 1991 और HD देवेगौड़ा, फिर उसके बाद IK गुजराल। प्रश्न नंबर 15, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है? तो उत्तर डी, अधिकतम 6 महीने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16, वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं? तो उत्तर है बी, मंत्रिमंडल द्वारा। नीति संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं तथा मंत्रिपरिषद केवल उन निर्णयों को लागू करता है। प्रश्न नंबर 17, भारत में संसदीय सरकार जाना जाता है? तो उत्तर है सी, उत्तरदायी सरकार। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यकारी अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का पाश्चात्य स्वरूप कहा जाता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि से प्रचलित है। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है? तो उत्तर है सी, साधारण विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? तो उत्तर है बी, संसद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है। प्रश्न नंबर 20 है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है? तो ये है लोकसभा के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति लोक व्यवस्था व्ययों पर नियंत्रण करने वाली एक संसदीय समिति। इसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा की स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। प्रश्न नंबर 21 है, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं? तो उत्तर है बी, उत्तर बी में 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 7, तो कुल हो गए 22। प्रश्न नंबर 22 है, भारत की संसद से व्यक्त होता है? तो भारत की संसद से व्यक्त होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उत्तर ये सही है। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल है। प्रश्न नंबर 24 है, संसद की संरचना होती है? तो संसद की संरचना लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से होती है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत की संसद में सम्मिलित हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। प्रश्न उत्तर सी सही है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है? तो उत्तर है बी, यानी राष्ट्रपति को। भारत के संविधान में अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? तो उत्तर है डी, साधारण विधेयक में। साधारण विधेयक में संदर्भ में संसद के दोनों सदनों की असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। प्रश्न नंबर 28, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी? उत्तर सी, राष्ट्रपति के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा का उत्तर होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो उत्तर है सी, लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 29 है,
एक सदनीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति यानी संसद के लोकप्रिय निम्न सदन के प्रति। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी? तो उत्तर है लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से भारतीय संसद संघ के नए राज्यों के प्रवेश करने की शक्ति किसमें है? तो उत्तर है डी संसद में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद की विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों का वह जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। इसी प्रावधान के अनुसार सिक्किम को नए राज्यों में प्रवेश किया गया। प्रश्न नंबर 32 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे नए राज्यों का स्थापित करने का शक्ति प्रदान है? तो उत्तर है भी संसद को। प्रश्न नंबर 33 है, संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? उत्तर है डी 6 माह के लिए। यदि कोई मंत्री बिना संसद की सदस्यता के मंत्री पद धारण करता है तो वह अधिकतम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 34, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? उत्तर है समस्त सदस्यों संख्या 1/10। अनुच्छेद 100 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों के कुल संख्या का 10वां भाग होगा। प्रश्न नंबर 35, भारत के संसद कि एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? तो 1/10 होती है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत के संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? तो उत्तर है 1/10 कुल सदस्य की संख्या के 1/10 होती है। प्रश्न नंबर 37 है, राज्यसभा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सही है? इसके सदस्य का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, सही है। इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर, गलत है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इनका विधागठन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बैठने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 38, राज्यसभा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है डी, यह विघटित किए जाने योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 39, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। तो उत्तर है डी, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखनीय है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, भारत राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होगी? उत्तर है 14 दिनों के अंदर में। संविधान के अनुच्छेद 109 में उपबंधों के अनुसार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित होने तथा राज्यसभा के पास इसकी सिफारिश के लिए भेजे जाने के पश्चात इसे राज्यसभा द्वारा प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना ही लोकसभा के वापस भेजा जाना होता है। धन विधेयक संसद के निम्न सदन अथवा लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किए जाता है? तो उत्तर है बी, लोकसभा में। प्रश्न नंबर 42 है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार है? तो उत्तर है सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति। प्रश्न नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है? तो उत्तर है डी, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त
अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उस राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग तथा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 44 है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम चुनिए। तो उत्तर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। राजस्थान 10 है, मध्य प्रदेश 11 है, कर्नाटक 12 है और उत्तर प्रदेश 31 है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? उत्तर है डी, राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा क्या? तथा अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है। प्रश्न नंबर 46, भारत के उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो यह पद कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय बल उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों की संपादित करेगा। प्रश्न नंबर 47 है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो उत्तर है 2 यानी डी सही है। प्रश्न नंबर 48 है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो उत्तर है डी यानी 12 सदस्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में निहित उपबंधों में अधीन भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से संबंधित उत्कृष्ट होंगे। प्रश्न नंबर 49 है, राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तर है डी यानी कुल 15। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर है ए कुल 12। प्रश्न नंबर 50 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है ए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है या संसद का ऊपरी सदन है। संविधान का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई। यह एक अस्थायी सदन होता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से कौन सी एक शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? तो उत्तर है बी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के उपस्थिति में मत देने वाले 2/3 सदस्यों के संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांकिक शक्ति है। प्रश्न नंबर 52, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो उत्तर है भी राष्ट्रपति में। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका अर्थात भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। संविधान में प्रधानमंत्री पद प्रधान नहीं है। संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है, वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों, उपमंत्रियों आदि के रूप में किसी वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 53 है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी है? तो उत्तर है सी, राष्ट्रपति के। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(2) के उल्लिखित है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहेगा। प्रश्न नंबर 54 है, मंत्रिमंडल की नियुक्त प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर है
प्रधानमंत्री भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसके सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 55 है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? उत्तर है ए 2 माह के भीतर। संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस पर राज्य शासन संविधान को बंदों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356(3) के अनुसार इस उद्घोषणा के संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखी जाएगी और 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा, तो यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता। प्रश्न नंबर 56 है, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं। धन विधेयक में इतर किसी विधेयक के संदर्भ में संसद में दोनों सदनों को असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। प्रश्न नंबर 57, राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है तो वह होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 89(2) के तहत राज्यसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगा और जब जब उपसभापति पद रिक्त होगा तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगा। वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष पीजे कुरियन हैं। उन्होंने कांग्रेस के रहमान खान के स्थान पर ग्रहण किया था। प्रश्न नंबर 58, 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? उत्तर है सी चरण सिंह अटकावा को। प्रश्न नंबर 59 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन संबोधित करता है? तो उत्तर है सी यानी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ के समेत संसद के दोनों सदनों का अभिभाषण करेगा। प्रश्न नंबर 80 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 61 है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो उत्तर है डी समान मत आने पर। प्रश्न नंबर 62 है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक 1 साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता? तो उत्तर है ए अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 64, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है तो राज्यसभा और लोकसभा द्वारा राज्यसभा का उपसभापति जो है निर्वाचित होता है सिर्फ राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा। प्रश्न नंबर 65 है, संसदीय व्यवस्था में 0 आवर किस देश की देन है? तो उत्तर है सी भारत की। शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवस्था है। प्रश्नकाल और सपाटल पर पत्र रखे जाने तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्णतः 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले के क्रम का निर्णायक अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। प्रश्न नंबर 66 है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल 0 आवर का अर्थ है? तो उत्तर प्रश्नकाल एवं एजेंडा के मध्य का समय।
प्रश्न नंबर 67 है संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है, तो उत्तर है प्रश्नकाल के बाद 1 घंटा का समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निहित होती है। प्रश्न नंबर 68 संसद के शून्यकाल का क्या अर्थ है, उत्तर है ए प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि। प्रश्न नंबर 69 लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है, उत्तर है बी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। प्रश्न नंबर 70 है लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां किसे संबोधित की जाती है, उत्तर है सी अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के उपबंध में लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगा और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगा। सदन के कार्य का संचालन शांत एवं व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष को बहुत शक्तियाँ प्राप्त है। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अनुक्तियों अध्यक्ष को संबोधित की जाती है। प्रश्न नंबर 71 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तराधिकारी होता है, उत्तर ए लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति यह सामूहिक उत्तरदायी होता है। 72 यदि सदन का सत्रावसान हो जाए तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है, तो उत्तर है डी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 73 भारतीय संसद के दोनों सत्रों के कितना अंतर होना चाहिए, उत्तर है डी 6 माह का। प्रश्न नंबर 74 है यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो उत्तर है सी राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकता है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। प्रश्न नंबर 75 यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। प्रश्न नंबर 76 भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 77 भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है, तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 78 कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, उत्तर है सी 25 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सही है, उत्तर है डी मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। प्रश्न नंबर 80 संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों के किन मुकदमों में बंदीकरण की उपयुक्ति प्रताप है, तो उत्तर है दीवानी मामलों में। सिविल प्रक्रिया की धारा 135 सदस्य के सदन या उसकी किसी समिति के जिसका वह सदस्य अधिवेशन में चलते रहने के दौरान या सदनों में सहमति की संयुक्त बैठक के दौरान तथा बैठक का अधिवेशन पूरे या पश्चात 40 दिनों के अवधि के दौरान गिरफ्तारी से छूट देती है। प्रश्न नंबर 81 है भारत में प्रधानमंत्री है, तो उत्तर है डी नियुक्ति होता है। प्रश्न नंबर 82 है वित्त विधेयक के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, उत्तर है डी लोकसभा के में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 83 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो उत्तर ए लोकसभा का स्पीकर। प्रश्न नंबर 84 है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, उत्तर है डी लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 85 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है, उत्तर है ए भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 86 है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो उत्तर है सी सामान्य विधेयक में। प्रश्न नंबर 87 है निम्नलिखित संसदीय समिति की कौन सी वित्तीय समिति नहीं है, उत्तर है बी आश्वासन समिति। प्रश्न नंबर 88 है भारतीय संसद के विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया, उत्तर है सी 24। प्रश्न नंबर 89 है राज्यसभा में विभागों की संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है, उत्तर है सी 8। प्रश्न नंबर 90 है राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो उत्तर है डी यानी उपयुक्त सभी विज्ञान साहित्य कला
प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत आधार भारत की संसदीय प्रणाली सरकार कार्य करती है? तो उत्तर है सी, यानी एक, नाम मात्र के कार्यपालिका अध्यक्ष है। तीसरा, मंत्रिपरिषद के वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना है। और चौथा है, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो उत्तर है डी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 93, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत कौन करता है? उत्तर है सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। प्रश्न नंबर 94, भारतीय संसद की समितियों का सबसे महत्वपूर्ण है? तो लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 95 है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति महत्वपूर्ण समिति है। प्रश्न नंबर 96, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं तो ये 1 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 97, लोक लेखा समिति के सदस्य संख्या हो तो कुल 22 होते हैं, यानी बी वाला सही। 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7। प्रश्न नंबर 98, लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि क्या होती है? तो उत्तर है डी, 1 वर्ष। प्रश्न नंबर 99, लोक लेखा समिति के में शासित होते हैं? तो उत्तर है बी, यानी कि लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। प्रश्न नंबर 100 है, भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? तो उत्तर है सी, यानी 1977 में। प्रश्न नंबर 101 है, कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, या इसका इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 102 है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो कोई विधेयक वित्त विधेयक हो या अथवा नहीं, इसके लिए निर्णय की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख है। सामान्य रूप से कोई ऐसा विधेयक वित्त विधेयक होता है जो राजस्व व्यय की से संबंधित हो। वित्त विधेयक को किसी धन विधेयक के लिए संविधान में उल्लिखित किसी मामले का उपबंध करने का अतिरिक्त अन्य मामलों का भी उपबंध किया जाता है। वित्त विधेयक को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला, ऐसे विधेयक जिसको धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में उल्लिखित की। प्रश्न नंबर 103, इनमें से कौन सा देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो उत्तर है बी, कैबिनेट। प्रश्न नंबर 104, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। प्रश्न नंबर 105, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न नंबर 106, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एवं निश्चित विधेयक को अंगीकृत करेगा? उत्तर है सी, 14 दिनों के अंदर। प्रश्न नंबर 107 है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति है? तो उत्तर है 55 सदस्य। प्रश्न नंबर 108 है, भारतीय लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है? तो उत्तर है ये 552। प्रश्न नंबर 109 है, लोक लेखा समिति के अपना प्रतिवेदन सौंपती है तो लोकसभा के। प्रश्न नंबर 110 है, लोकसभा का किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होता है? तो उत्तर है बी, द्वितीय वाचन के समय। प्रश्न नंबर 111 है, भारतीय संसद निर्मित होता है? तो भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा द्वारा।